हाँ। और तुम्हारा क्या नाम है? दीपांशु। तुम्हारा नाम दीपांशी सेव हो गया है मेरे मोबाइल में, लड़ाई हुई थी कल। हाँ हाँ। मैं बात कर रहा था घर पे। मम्मी ने बोला कि किससे बतिया रहे थे। मैंने बोला दीपांशु से। है ना? याद है ना, एक दिन तुमको कॉल किया था। हाँ। तब मम्मी का कॉल आ रहा था। परसों की बात है, सॉरी कल बोल दिया ना, परसों की बात। मम्मी का कॉल आया, कह रही किससे बतिया रहा है, तुम्हारे पास औलाद माँ से बात करने की बिल्कुल टाइम नहीं है। मैंने बोला अच्छा। सही बोल सकता हूँ। है ना? बोला स्क्रीनशॉट भेजो। मम्मी भी स्क्रीनशॉट मांग रही। भेजो। हाँ, मैं तो दीपांशु को कॉल किया था। हाँ, दीपांशु दिख रहा है। मम्मी ने क्या पूछा? अच्छा ये कौन है, बात कराओ। मैं बोला मम्मी स्टूडेंट है, क्या ही बात कर रहा हूँ। मतलब एलिगेशन भी लगा तो इतना गंदा लगा मेरे पे। चलो आगे देखते हैं। तो हम आज बात करेंगे इनहेरिटेंस की। है ना? इसका नाम है इनहेरिटेंस। ठीक है। तो दीपांशु, तुम्हारा क्या काम है डैड का? गवर्नमेंट जॉब है? कंस्टेंट आदमी। हाँ जी सर। आप मैम? हाँ। नाम क्या है, नाम? हाँ। बिंदी। स्पेलिंग बोलियो। इधर आइयो, इधर इधर। हाँ हाँ, इधर आओ तो। आओ ना। अब नाम बताओ। प्रीति। मुझे बिंदी क्यों सुनाई दे रहा है? लग रहा है कि ये बहुत आवाज कर रहा है, मुझे इसको बंद करने दो। देखो शांति। अब बोल रहा है एक बार फिर से नाम अपना। देखो सुनाई दिया। ये शोर कर रहा है, मेरे कान ठीक है। चलो। तो हाँ, तुम्हारे डैड क्या करते हैं प्रीति? अपना काम है, ये नया बिजनेस है मार्केट में। मतलब समझ गया। हाँ तुम। हाँ, दिया खुराना तुम्हारा नाम नहीं भूल सकता, अमीरों वाला नाम है। खुराना। हाँ। पापा? अमीर आदमी। देखो मेरा इससे पूछने से सेंस है कुछ। मैं कोई भी चीज फिजूल का नहीं पूछता। इसको रिलेट करना है कहीं ना कहीं ले जाके। और वो रिलेशन ये है कि हम बात कर रहे हैं इनहेरिटेंस की। ज्यादातर चांसेस है, थे तुम्हारे केस में, ज्यादातर चांसेस हैं कि जिसके डैड जो कर रहे हो वो लड़का आगे चल के वही करेगा, क्योंकि पैसा वही है। वेल सेटल्ड। है ना? लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। लेकिन आप करते हो तो अच्छा है। तो ये एक इंसान देख रहा था, नोटिस कर रहा था। कौन इंसान था वो? जिसने सी प्लस प्लस बनाया था। और उससे भी पहले एक बंदा था जिसका नाम था डेनिस रिची, जिसने सी बनाया था। वो भी इस बात को देखता था। क्या देखता था? कि अगर एक बिजनेसमैन का जो लड़का है, क्या नाम बताया तुमने? हर्ष। तो हंसोगे? हर्ष ने अपने जिंदगी का एकमात्र अच्छा काम किया है। पता है क्या? बाय डिफॉल्ट ये हम लोग करते हैं। हम अपने माँ बाप के यहाँ पैदा हो जाते हैं। ये हमारा सबसे अच्छा काम है जो बाय डिफॉल्ट हो जाता है। हर्ष ने ये काम किया है। तो हर्ष अपने मम्मी पापा का इकलौता इकलौता। कितने हैं? तुम लोग दोनों भाई हो? अभी मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता अगर हाँ बोल देते तो। मैं बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं होता। हाँ?
अभी हाँ नहीं बोला तुमने, ना मैं मानता ही नहीं था। सी, तो हर्ष ने बोला अपने दोस्त को बचपन में कि मेरे पास कार है। ये है कौन? हर्ष। ठीक है। हर्ष ने बचपन में अपने दोस्त को शो ऑफ के चक्कर में पता है क्या क्या झूठ बोला है? कि मेरे पास एक मेडिकल स्टोर है। मैं, ये सच बात है, लेकिन तुमने झूठ बोला कि तुम्हारे पास मेडिकल स्टोर है। तुमने कब खरीदा? पैदा हो जाने का मतलब खरीद लिया तुमने, है ना? फिर तुम्हारे पापा के पास कौन सी कार है? अभी नहीं है। वो तुम्हारे कंधों पे उसकी जिम्मेदारी है, तुम खरीदोगे। तभी तो पापा को भी देखे कि हाँ हमारे बेटे ने तरक्की करी। और तुम क्या कर रहे हो? मेडिकल स्टोर छोड़ के इधर पाइथन पढ़ रहे हो। नाम डुबा दिया तुमने बिजनेस का। चलो, तो बाइक है। बाइक तो होगी, बाइक तो कॉमन है हमारे यहाँ, है ना? कौन सी बाइक है? पल्सर। अच्छा। पापा की जवानी आज भी खत्म नहीं हो रही। तो हर्ष ने बोल दिया अपने दोस्त को मेरे पास पल्सर की स्पेलिंग ई आर होता है ना? ए आर। पल्सर, है ना? और हर्ष ने बोल दिया मेरे पास एक घर है। ये सारी बातें हर्ष ने बोल दी अपने दोस्त। इसमें से इसका कुछ नहीं था। बस इसने एक काम अच्छा किया उस घर में कि पैदा हुआ। और उसके बाद से यह हक जताने लग गया, यही देखा डेनिस रिची ने कि हमारे सोसाइटी में अगर एक बंदा है और उसके पास वो पैदा हो गया कहीं पे, ठीक है, तो उसके डैड की सारी प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट वो अपनी प्रॉपर्टी समझ लेता है। इसीलिए तो एक डायलॉग है हिंदुस्तान में, बाप का माल है क्या। ऐसा ही है ना डायलॉग। और ये जो है ये किनके बच्चे होंगे? अपने डैड के, जो हमारे दादा होंगे। तो दादा की भी प्रॉपर्टी कौन इनहेरिट करेगा? ये। सिर्फ हम प्रॉपर्टी ही इनहेरिट नहीं करते, अपने पापा का शकल भी इनहेरिट करते हैं। हाँ। एक दिन मैंने अपना पिक्चर खींचा, और मैं और मेरे डैड में एक ही डिफरेंस है, वो कुछ ज्यादा ही गोरे थे और मैं कुछ ज्यादा ही सांवला हूँ, काला हूँ। बाकी मिल रहा था चेहरा, है ना? मैं बोला सही है, कुछ तो मिल रहा है तो। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हम इनहेरिट करते हैं अपने पूर्वजों के कैरेक्टरिस्टिक को। इसी को कहा जाता है इनहेरिट करना। इनहेरिट, इनहेरिट करना। ठीक है। इनहेरिट से ही इनहेरिटेंस नाम का कॉन्सेप्ट बना है, जो पाइथन में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे सूर्यवंशम की। सबने फिल्म देखी है ना? नहीं देखी? देखो, फर्जी झूठ तो बोलो मत, है ना? ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इंसान सूर्यवंशम ना देखे। एक बार को इंसान अपने डैड को भूल जाए, सूर्यवंशम को नहीं भूल सकता। सर आपने देखा है अमिताभ बच्चन वाली फिल्म? देखी है ना, जो अमिताभ बच्चन का डबल रोल होता है, बाप भी वही होता है, बेटा भी वही होता है, और अपने आप को ही बेदखल कर रहा होता है। नहीं देखा? चलो सूर्यवंशम पहले देखना। इतना अच्छा फिल्म है ना कि मैं क्या ही बोलूं। अरे क्या हो जाता है इसको। अच्छा, अब इसका हम यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं। करो। फिल्म का नाम क्या बताया मैंने? सूर्यवंशम। नहीं डिटेक्ट कर रहा है।
आज सुबह ये फिल्म देख रहा था मैं। अच्छा, सूर्य, तुमसे ज्यादा समझदार है गूगल, देखो इतनी बार आ चुका है कि इन्होंने भी डिटेक्ट कर लिया। ये है सूर्यवंशम, देखे हो? देखो ध्यान से इस फिल्म को। म्यूट कर रहा हूं मैं क्योंकि मुझे फिल्म का कुछ पार्ट दिखाना है तुम्हें। ये है सन 1900, पता नहीं कौन सा सन की फिल्म है। ठीक है, नो थैंक्स। ये देखो, ये है हीरा ठाकुर, ये है मिंद्रा इसका दोस्त, और ये, इसका नाम क्या है? ये आईपीएस आईएएस ऑफिसर बन जाते, कलेक्टर। देखा है ना तुमने? हाँ हाँ, मुझे पता था, देखो अभी झूठ बोला था नहीं देखा। ये देखो, ये कादर खान है, ये कर्नल रहता है, रिटायर्ड। ठीक है। और ये देखो, ये है भानु प्रताप सिंह, खुद कपड़ा बदल के आया है ना? और ये उनकी वाइफ, और ये हीरो, इनकी शादी की बात हो रही है अभी, है ना? मैं नाम सुन लेता हूँ। मुहूर्त निकलवा दो। अगर वो इस नाला, हम जानते हैं कि वो, फिर भी आपको यकीन ना हो तो दोनों बचपन से या गौरी को बहुत पसंद गौरी, करते हैं। राइट। आप तो जानते हीरोइन हैं। का नाम गौरी है। ठीक है। हाँ, तो गौरी को भी देख लो, अभी वो सुसाइड करने जाती है। ठीक है, ये है गौरी, ये हीरोइन है ना? ये गौरी। ठीक है, ये सुसाइड करने चली गई थी जब पता चला कि उनकी शादी एक ऐसे बंदे से होनी है जो कि क्या है, गवार है, अनपढ़ है। ठीक है, ये कहानी है पूरी फिल्म की। ये सारे कैरेक्टर को आप लोग याद रखना, ठीक है? ये है भानु प्रताप का बेटा, क्योंकि बेदखल हो गया है अब हीरा ठाकुर, हीरा ठाकुर। ठीक है, तो अब ये सारी बातें हमने समझ ली, सूर्यवंशम देख लिया हमने, है ना? अब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस की। अब कोई मजाक नहीं चलेगा और ना मैं होने दूंगा, सिर्फ मैं करूंगा मजाक। ठीक है, ऑल राइट। तो फिल्म जरूर देख लेना एक बार, फिर इनहेरिटेंस को देखना। मार्क डाउन। ओके। एक क्लास है, इस क्लास का नाम है भानु प्रताप, भानु प्रताप, बस इतना ही नाम रखेंगे। सिंह है पूरा नाम, लेकिन हम नहीं रखेंगे क्योंकि उसके बेटे का नाम हीरा ठाकुर था। हम टाइटल में ही कंफ्यूज थे फिल्म में, है ना? मैंने फिल्म को बहुत अच्छे से देखा है। अच्छा, एंटर कर दिया। इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है? और उसमें क्या होता है, एक सेल, है ना? समझ में आ गया? अब इसके अंदर हम कुछ भी नहीं लिखना चाहते, हम पास लिख देंगे। कुछ भी नहीं लिखना चाहते, ऐसे ही है, मर्जी है मेरी, है ना? लिख दिया मैंने। अब एक्चुअली पास मत लिखो, इसमें कुछ लिख दो। प्रिंट हैव, नहीं, इनके पास जो जो प्रॉपर्टी है उसका नाम लिख रहा हूं, कार। ठीक है। हाउस, हाउस भी था भानु प्रताप सिंह के पास, ठीक है? बहुत बड़ी जायदाद के वो, एक 85 तालुका जिसकी आबादी 1.25 लाख, ये डायलॉग है उसमें। ये सब बातें हो रखी हैं। तो ये हमारे बहुत अमीर आदमी थे, रिच पर्सन। और प्रिंट, इसमें ये लैंडलॉर्ड भी थे। क्या थे? लैंडलॉर्ड कौन थे? भानु प्रताप सिंह। ठीक है, एक और क्लास। इसमें इन्हीं का बेटा, भानु प्रताप सिंह का बेटा जो था वो हीरा ठाकुर, हीरा ठाकुर। ठीक है, इसको भी कुछ प्रॉपर्टी, इनको बेदखल पहले तो कर दिया गया। तो इनके पास क्या नहीं था? कुछ भी नहीं था। लेकिन जो कर्नल साहब दिखाया था ना तुमको, कर्नल साहब ने कुछ इन्वेस्टमेंट डाली, तो इन्होंने एक बस खरीदा। क्या खरीदा? बस। और उसी से ये अमीर बन गए। फिल्म में ही ऐसा होता है, रियलिटी में नहीं हो पा रहा है।
है ना। नहीं तो वो फिल्म देख के मैं समझ गया था कि अब मैं घर छोड़ूंगा और करोड़पति बन के निकलूंगा, वापस आऊंगा घर। 3 साल से घर नहीं जा पाया मैं, क्योंकि मैं करोड़पति नहीं बन पा रहा हूँ। ठीक है। बचपन में ये फिल्म देखता था तो मैं सोचता था एक बार मुझे गुस्सा दिला दो और मैं घर छोड़ के भाग जाऊं, अमीर बन के ही वापस आऊंगा। क्योंकि फिल्में बहुत देख रखी थी मैंने। उसमें कोई भी बच्चा घर छोड़ के जा रहा, अमीर बन के वापस आ रहा है। आए दिन अमीर बन रहे हैं सब। मुझे भी जोश था, जोश खरोश था भाई, मैं भी अमीर बन जाऊं। चलो, एक और बच्चा भी तुम्हें दिखाया था ना, वो बच्चा का नाम था छोटा भीम, छोटा भानु। नाम ही रखा था उन्होंने, भानु प्रताप। क्योंकि बाप ने बेदखल कर दिया था। अच्छा, इसमें भी इस बच्चे ने एक ही अच्छा काम किया अपनी जिंदगी में। कौन सा है, कौन सा काम किया होता? समझदार हो तुम, पैदा हो गया ये अपने घर में और ये कहने लग गया सब मेरा है। क्या कहने लग गया? सब मेरा है। लेकिन फिर भी भानु प्रताप सिंह ने इसको एक कार दिया। क्या दिया? कार दिया, टॉय कार दिया। अच्छा। हाँ जी सर। तो ये सब जो थी, मैंने लिख दी प्रॉपर्टी, लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं लिखना चाहता था। मैं चाहता था कि इनको फंक्शन बना बनाए, मैंने कि मेथड बना बना के लिख। तो कितनी क्लासेस है यहाँ पे? 3 क्लासेस है ना। यहाँ पे एक फंक्शन लिख दिया और इसका नाम क्या दे दिया? कार, है ना, ऐसे। और इसमें भी सेल्फ लिख दिया। ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया प्रिंट आई हैव अ कार। ठीक है, ऐसा। बाकी मैं इतना ज्यादा ज्यादा कुछ लिखने वाला हूँ नहीं, इतना सब हटा देता हूँ, है ना। बस कार की बात करते हैं और यहाँ पे प्रिंट आई एम भानु प्रताप सिंह, भानु प्रताप। ठीक है। उसके बाद हीरा ठाकुर जो है, उसने भी अपना एक स्टेटमेंट दिया, आई एम हीरा ठाकुर, आई एम हीरा ठाकुर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और मेथड आया जिसमें बस इसका नाम था, और बस। ठीक है। ये सारी बातें हो रखी हैं। ठीक है। एक सेकंड गाइस, यहाँ पे हमने एक और मेथड बनाया जिसका नाम बस है। ठीक है। और ये जो बच्चा है, ये इसका नाम है छोटा भानु प्रताप, है ना, छोटा भानु प्रताप। ठीक है। और इसको मैंने इसके बर्थडे पे, मतलब हीरा ठाकुर ने इसके बर्थडे पे क्या दिया इसको? एक गिफ्ट दिया। क्या गिफ्ट दिया? तो टॉय। ठीक है, टॉय कार। हम इसमें लिख देते हैं प्रिंट आई हैव अ कार। ठीक है। कितनी क्लासेस हैं इसमें? पहली क्लास पूरी की पूरी, दूसरी क्लास, और ये तीसरी क्लास, 3 क्लास। ठीक है। समझेंगे ध्यान से। 3 क्लासेस बनी हुई हैं और इन तीनों क्लासेस का यूज करके हम किसी कोड को चलाना चाहते हैं, किसी एक पर्टिकुलर टास्क को अचीव करना चाहते हैं। तो अगर मैं, ध्यान से देखना, अगर मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ठीक है, तो दादा जो हैं, यानी कि ग्रैंडफादर, वो कौन है? भानु प्रताप। ऐसा मैं भानु प्रताप नाम का क्लास दे देता हूँ। तो कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट चलता है, कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी लिखा हुआ था आई एम भानु प्रताप, वो चलता है। ठीक है। अच्छा, अब दादा डॉट करके टैब प्रेस करूंगा तो इसके अंदर एक ही फंक्शन है कार, है ना, वो दिखाई दे रहा है। पैरेंथेसिस लगाओ कार करके, पैरेंथेसिस लगाओ तो आई हैव अ कार, दादा के पास कार है। ठीक है, और कुछ भी नहीं।
ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं हीरा ठाकुर का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो फादर का नाम क्या है? हीरा, हीरा ठाकुर, ठीक है। और आई एम हीरा ठाकुर, है ना। और अगर फादर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर टैब प्रेस करो तो फादर के पास क्या था प्रॉपर्टी के नाम पे? बस, बस था ना। तो बस यहाँ पे आ रहा है, आई हैव अ बस, ठीक है। उसी तरह से जो बेटा है यानी कि चाइल्ड, उसका नाम है छोटा भीम, भानु प्रताप, ठीक है। देखते हो ना छोटा भीम, छोटा भानु, है ना। अब जो चाइल्ड है उस पर डॉट टैप प्रेस करो तो इसके पास क्या है? एक ही प्रॉपर्टी है और वो है टॉय, ठीक है। अभी ये नॉर्मल क्लासेस है, बिल्कुल नॉर्मल, कोई किसी से लिंक्ड नहीं है। अब ध्यान से देखो, मैं चाहता हूं या ऐसा होता है कि अगर ये दादाजी हैं और ये जो बंदा है ये अपने पिता का बेटा है, तो इनकी सारी प्रॉपर्टी यानी कि ये कार इसकी भी तो हुई, हुई ना। तो हाँ, ये बेटा है और ये सबसे छोटा लड़का, है ना, इनका भी बेटा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी हम देखते हैं अपने लाइफ सोसाइटी में कि जो हमारे दादा की प्रॉपर्टी थी वो हमारे पापा तक पहुंची, जो हमारे पापा की प्रॉपर्टी थी वो हम तक पहुंची। ऐसा हुआ, ऐसा हम देखते हैं। इसको कहते हैं इनहेरिट होना, इनहेरिट करना चीजों, ठीक है। प्रोग्रामिंग में इसको अचीव किया जाता है कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखना। भानु प्रताप की प्रॉपर्टी को मैं इनहेरिट करके यहाँ पे लिखने वाला हूं। तो जब यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा है तो इसके अंदर हम लिखेंगे भानु प्रताप। इससे क्या होगा कि जब हम इसका ऑब्जेक्ट बना रहे थे हीरा ठाकुर का तो सिर्फ एक ही मेथड आ रहा था, उसका क्या नाम था? बस। अब क्या आएगा? कार और बस दोनों इस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने पे आएगा। फिर से समझो, जब तुमने ये लिख दिया ना यहाँ पे भानु प्रताप, तो भानु प्रताप का कौन सा मेथड था? ये वाला मेथड था जो कॉलेबल मेथड था, जिसको हम कॉल कर सकते हैं। तो इसका ऑब्जेक्ट अब बनाओगे, जैसे फादर करके लिखोगे हीरा ठाकुर, ठीक है, ऐसे। तो जब फादर लिखोगे यहाँ पे और डॉट को लगाओगे और टैब प्रेस करोगे तो पहले क्या आता था? बस, बस आता था। अब पता है क्या आएगा? कार और बस दोनों आएगा, क्योंकि हीरा ठाकुर ने दादा के प्रॉपर्टी को भी इनहेरिट कर लिया है और उसकी खुद की अपनी प्रॉपर्टी तो थी। समझ में आ रही बात? चलो करके देखते हैं। तो इसको चलाओ एक बार और देखो, दादा की प्रॉपर्टी बनी हुई है और यहाँ पे हम इसको हटा लेते हैं और टैब को प्रेस करेंगे तो अभी भी कार आ रहा है, क्योंकि दादा ने किसी को इनहेरिट नहीं किया है। दादा तो अभी भी एज इट इज है नॉर्मल। लेकिन हीरा ठाकुर जो है, पहले इसके पास सिर्फ बस आता था, अब देखो दो मेथड आ रहे हैं, बस और कार। कार तो दादाजी की प्रॉपर्टी थी ना, लेकिन बेटा इनहेरिट कर लिया ना उसको। समझ में आ रहा है? यही है। अच्छा, तो यहाँ पे हम कार को भी चला सकते हैं। देखो, फादर कह रहा है अब कार, उसने खरीदी थी क्या? नहीं ना। लेकिन अपने पापा का नाम यानी कि दादा का नाम फादर ने अपने नाम के पीछे लगा लिया, तो क्या हो गया? प्रॉपर्टी अपनी हो गई। इसीलिए तो फिल्मों में ये डायलॉग मारा गया है, आज के बाद मैं तुम्हें अपना नाम नहीं दूंगा, प्रॉपर्टी से बेदखल। इसका मतलब ये था। पहले की फिल्में मुझे नहीं समझ में आती थी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ने के बाद ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आती है। क्योंकि मैं समझ गया हूं कि जिसने बनाया है 1972 में, इसके बारे में सोचा था पहली बार, उसने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यही से बनाया है। वो था उन सब कॉन्सेप्ट के साथ, वो देख रहा था कि अगर हीरा ठाकुर को, छोटा हीरा ठाकुर इनहेरिट कर ले, तो ध्यान से देखो, इसका ऑब्जेक्ट बनाने पे, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने पे सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी आ रही थी, कार। जब हमने यहाँ पे भानु प्रताप को इनहेरिट कर लिया तो
कार भी आ रहा था और बस भी आ रहा था। अब छोटा भानु प्रताप ने हीरा ठाकुर को इनहेरिट कर लिया, हीरा ठाकुर ने किसको, भानु प्रताप को इनहेरिट कर लिया। तो इसके अंदर टॉय नाम का मेथड तो था ही, उसके अलावा बस और कार सब आ जाएगा। समझ में आ रही बात? हाँ। तो ऐसे इनहेरिटेंस को हम कहते हैं मल्टी लेबल इनहेरिटेंस। ठीक है, मल्टी लेबल, एक से ज्यादा लेबल है ना, ये पहला लेबल है, सॉरी ये पहला लेबल, ये दूसरा लेबल है, देख रहे हो दो लेबल हो गए ना इनहेरिटेंस के, इसलिए इसको मल्टी लेबल इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, इसको जब हम चलाएंगे तो देखो फिर से दादा का जब तुम ऑब्जेक्ट बना रहे हो इसमें कार ही आ रहा है, क्योंकि उन्होंने किसी को इनहेरिट नहीं किया दादा ने, तो सिर्फ कार। हीरा ठाकुर का जब ऑब्जेक्ट बना फादर नाम से, तो यहाँ पे बस और कार दोनों आ रहा था। ठीक है, कार आ रहा है, सब आ रहा है ना, देखो। और छोटा भानु जो है उसने कुछ नहीं किया, उसको टॉय भी उसके बाप ने गिफ्ट में दी, है ना, लेकिन क्या कह रहा, सब मेरा है। कोर्ट में जाके केस लड़ सकता है, वो जीत जाएगा। गलती तुमने करी है ना, वो तो पैदा हुआ है बस, उसकी क्या गलती है? समझ रहे हो ना, गलती तो मेरे डैड ने करी है, तो मुआवजा भी वही भरेंगे अगर तुम के कोर्ट में चले गए तो। समझ में आ रहा है? तो चाइल्ड के पास क्या था, सिर्फ टॉय था, लेकिन अब देखो कह रहा मेरा सब है, दादा की भी प्रॉपर्टी है, पापा की भी प्रॉपर्टी है, और मेरी तो है ही। कमाया क्या है इसने, कुछ नहीं। कह क्या रहा है, सब मेरा। यही था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट। ठीक है, समझ में आ रही सर? अब इसका यूज कहाँ है, उस यूज को देखते हैं एक बार। ये तो हो गया, लेकिन इसमें अभी बहुत तरह के इनहेरिटेंस है, उसको समझने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप यूज केसेस समझ लें। देखो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, मैं यूडेमी की बात करता हूँ या फिर जोमैटो की बात करता हूँ, है ना, तो जोमैटो पे दो तरह के लोग आते हैं लॉगिन और रजिस्टर्ड करने के लिए। एक जो खाना बना के बेचना चाहते हैं, दूसरा जो खाना खरीदना चाहते हैं। इज इट? खाना बना के बेचने वाला इंसान भी लॉगिन करता है, रजिस्टर्ड करता है, और खाना खरीदने वाला इंसान भी लॉगिन करता है और उससे पहले रजिस्टर्ड करता है। दोनों ये काम कर रहे हैं ना, तो जब कर रहे हैं तो मैं खरीदने वाले के लिए अलग से यूजर और सॉरी लॉगिन और पासवर्ड का कोड लिखूंगा क्या, और रजिस्टर्ड करने वाले के लिए जो बेचने वाला उसके लिए अलग से लॉगिन यूजर आईडी पासवर्ड ये सब लिखूंगा नहीं ना, ये तो कोड दो दो बार नहीं लिखूंगा ना, एक ही कोड दो दो बार होंगी। ये बकवास कोडिंग है, इसको रिटर्डेंसी कहते हैं, रिपीटेशन। मैं उस कोड को लिख के दिखाता हूँ जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो मैं जोमैटो की बात कर रहा हूँ, टॉकिंग अबाउट जोमैटो लॉगिन रजिस्टर्ड सिस्टम। ठीक है, ये एक एप्लीकेशन है। अच्छा, ऑनलाइन फिर से मीटिंग रिज्वाइन करो।